सुनो रेडियो के सभी श्रोताओं नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास पचौरी और अभी आप सुन रहे हैं भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोजाना प्रसारित होने वाला हमारा खास कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपके द्वारा व्हाट्सएप पर भेजी गई फरमाइश और छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियों का प्रसारण करते हैं। लेकिन आज हम इस फरमाइश कार्यक्रम को ना तो प्रस्तुत करने की मनोस्थिति में हैं और ना ही आज वह शब्द अंदर से मैं निकाल पा रहा हूँ, आप सबको कह पा रहा हूँ जिस मूड और अंदाज में मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित करता हूँ। उसकी वजह है कि मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में जो हमारा सुनो रेडियो स्टेशन है, उसी शहर विदिशा के एक बहुत ही प्यारे जिंदा दिल इंसान और मुझे हमेशा छोटे भाई का स्नेह देने वाले एक बेहतरीन गायक श्री संजय दुबे जी ईश्वर के चरणों में विलीन हो गए हैं। तो आज का यह कार्यक्रम हम उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वह बेहद सुरीली आवाज के मालिक थे। सुमधुर गीत वह हमेशा गाकर न सिर्फ विदिशा बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों में सभी लोगों को सुनाया करते थे। विदिशा में एक बहुत बड़ी फैंस फॉलोइंग उनकी थी, सभी लोग उनको विशेष स्नेह देते थे। तो इन्हीं सभी लोगों की भावनाओं को आज हम शामिल करते हुए आपकी फरमाइश कार्यक्रम को स्वर्गीय संजय दुबे जी के चरणों में समर्पित करते हैं। लीजिए पहला गीत सुनो रेडियो परिवार से उनको श्रद्धांजलि नमन करते हुए। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। अभी आप सुन रहे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित सुनो रेडियो स्टेशन से प्रतिदिन भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रसारित होने वाला आपकी फरमाइश कार्यक्रम के समय हमारे ही विदिशा के एक होनहार कलाकार स्वर्गीय संजय दुबे जी की स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने यह खास कार्यक्रम। संजय भैया संगीत के क्षेत्र में विशेष योग्यताएं रखते थे। माँ सरस्वती की उन पर असीम कृपा थी। सुमधुर गायक थे और जितने अच्छे गायक थे उतने ही सहृदय इंसान भी थे। शायद इसीलिए विदिशा के वह सभी अच्छे दिल के लोग, अच्छी सोच के लोग आज उनके जाने के बाद दुखी हैं और अपने भरे मन से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर संजय भैया का फोटो और उसके साथ मन की
गहराइयों से लिखी गईं वह बातें जिनके एक एक शब्दों में संजय भैया के प्रति स्नेह और उनके जाने का दर्द झलक रहा है, दिखाई दे रही हैं। ऐसी ही एक भावना हमारे विदिशा शहर के संगीत क्षेत्र के निपुण कलाकार श्री आशुतोष पाठक जी व्यक्त कर रहे हैं। लीजिए आप सुनिए और उसके बाद संजय भैया को श्रद्धांजलि समर्पित एक गीत भी सुनिए। आज मैं निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ। आज हमारे साथी कलाकार, समाज सेवी, मृदुभाषी, मिलनसार और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी संजय दुबे जी हमारे बीच में नहीं रहे। ईश्वर से मैं अर्जी लगाता हूँ, ऐसी मनोकामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस कष्ट को सहने की ताकत दें। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आपकी फरमाइश में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज का हमारा यह कार्यक्रम विदिशा के सुमधुर गायक स्वर्गीय संजय दुबे जी को समर्पित है, जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं। लीजिए उनके एक प्रशंसक इंजीनियर अतुल जौहरी जी की श्रद्धांजलि स्वर्गीय संजय दुबे जी के लिए, और उसके बाद एक गीत। विश्वास ही नहीं होता है संजय दुबे भैया जैसा व्यक्ति हम लोगों के बीच में अब नहीं है। हमारे बहुत ही खूबसूरत संगीत साथी ग्रुप की बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक संजय दुबे भैया, जो अचानक कल शाम हम सभी को छोड़ के चले गए। उनकी यादें दिल को बहुत परेशान कर रही हैं और उनके मधुर गीत हमेशा ही याद आएंगे। उनका खूबसूरत व्यक्तित्व, उनकी खूबसूरत आवाज़, सबसे मिलना, सबसे हंस के बात करना। हमेशा कोशिश करते थे कि हर व्यक्ति को जो गाने में रुचि रखता है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। मुझे अच्छे से याद है, जब भी मैं कभी ऐसे विचलित होता था तो मेरे साथ में स्टेज पे खड़े होते थे, माइक को पकड़ के, जहाँ गड़बड़ होती थी वहाँ पे सपोर्टिव रहते थे। शब्द नहीं है उनकी जाने के जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको कैसे फिलअप होगा, कैसे समय निकलेगा।
विनम्र श्रद्धांजलि संजय दुबे भैया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। सपनों तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अभी हाल ही में सुनो रेडियो से जुड़े सभी श्रोताओं, आपको प्रणाम करते हुए मैं विकास पचौरी बताना चाहता हूं कि आज का यह आपकी फरमाइश कार्यक्रम हमारे विदिशा के सुमधुर गायक श्री संजय दुबे जी को समर्पित है। वह अब हम सबके बीच नहीं है। बीते दिवस वह ईश्वर की शरण में चले गए हैं। विदिशा में उनके प्रशंसक, उनसे स्नेह रखने वाले, उनके सुमधुर व्यवहार से प्रभावित और उनकी सुमधुर आवाज के दीवाने सैकड़ों व्यक्ति अपनी अपनी भावनाएं अलग अलग माध्यमों से श्रद्धांजलि स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे देहदानी परिवार के सदस्य और चिंतक विचारक श्री नितिन सक्सेना जी अपनी श्रद्धांजलि संजय भैया को समर्पित कर रहे हैं और ठीक इसके बाद एक गीत स्वर्गीय संजय दुबे जी को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित होगा। लीजिए सुनिए नितिन सक्सेना जी की श्रद्धांजलि। श्री संजय भाई साहब एक विराट और असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वे बेहतरीन गायक थे, बेहतरीन कवि थे, एक बेहतरीन लेखक थे। गंभीर सामाजिक मुद्दों पर उनका चिंतन गहरा तथा व्यापक हुआ करता था। कल ही अपराह्न में उन्होंने फेसबुक पर एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था मन का अंतर्द्वंद। शायद पूर्वाभास के कारण उनके मन का यह अंतर्द्वंद रेखांकित हुआ होगा। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का समाज जीवन में से यूं चले जाना संपूर्ण समाज के लिए हतप्रभ करने वाला भी होता है एवं कष्टप्रद भी होता है। मैं अपनी ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ। ईश्वर उनकी पवित्र आत्मा को वैकुंठवास प्रदान करें एवं परिवार, मित्रगण, स्नेहीजनों को इस असहनीय दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं।
जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। सुनो रेडियो के सभी दर्शकों, आज का यह विशेष कार्यक्रम हम विदिशा की एक ऐसी खास शख्सियत को समर्पित कर रहे हैं जो हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, श्री संजय दुबे जी, जो बहुत ही मधुर आवाज़ के मालिक थे, बीती रात इस दुनिया को छोड़कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। इसलिए आज का यह आपकी फरमाइश कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। स्वर्गीय संजय दुबे जी को विदिशा के एक वरिष्ठ पत्रकार श्री गोविंद सक्सेना जी अपनी शब्दांजलि दे रहे हैं और इसके बाद संजय भैया को समर्पित यह श्रद्धांजलि गीत। संजय दुबे जी का जब कल व्हाट्सएप पर उनके अचानक यूं चले जाने की खबर सुनी तो स्तब्ध रह गया। विश्वास नहीं हुआ। दुखद और कष्ट देने वाली यह खबर को स्वीकार करना पड़ा। जहां तक संजय दुबे जी का सवाल है, तो जब भी मिलते थे मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, मस्त मौला इंसान के रूप में वो मिलते थे। और शायद मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी से कभी कोई शत्रुता रही हो। सबसे मित्रवत व्यवहार, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार, और वो जिस मंच पर जाते थे वहां पर सुरों से खुशियां बिखेरते थे। शायद ऐसे कलाकारों की, ऐसे इंसानों की ईश्वर को भी ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसे ही अब देवलोक में वे शायद खुशियां बांटेंगे। उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिराम, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। सुनो रेडियो के सभी श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोजाना प्रसारित होने वाला हमारा खास कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसमें हम आपके व्हाट्सएप मैसेज और आपके द्वारा भेजी गई छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियों के माध्यम से आपका मनोरंजन करते हैं। लेकिन आज इस आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हम विदिशा की एक खास शख्सियत श्री संजय दुबे जी को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम आज उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि वह बीते दिवस हम सबको छोड़कर ईश्वर चरणों में विलीन हो गए हैं। लीजिए सुनिए उनके प्रशंसक श्री महेश सेन जी की शब्दांजलि और इसके बाद एक गीत स्वर्गीय संजय भैया को श्रद्धांजलि देते हुए। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। बड़े भाई संजय दुबे जी को मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपका जाना हम लोगों के लिए, हम छोटे भाइयों, आप पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और आपके परिवार को यह सदमा सहने की शक्ति दे। ये जीवन है, इस जीवन का
यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। सुनो रेडियो के सभी श्रोताओं, आपको नमस्कार करते हुए मैं विकास पचौरी आपको बताना चाहता हूं कि आपका यह खास कार्यक्रम जो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोजाना सुनो रेडियो पर प्रसारित होता है, जिसमें हम आपके व्हाट्सएप मैसेज से मिली हुई आपकी फरमाइश और मोटिवेशनल कहानियों को प्रसारित करते हैं। आज हम इस कार्यक्रम को हमारे विदिशा की एक खास शख्सियत श्री संजय दुबे जी को समर्पित कर रहे हैं, जो बीती रात हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए हैं। इन्हें अपनी शब्दांजलि श्रद्धांजलि दे रही हैं विदिशा की ही एक सुमधुर गायिका मंजरी जैन जी। और इस शब्दांजलि के बाद सुनिएगा एक श्रद्धांजलि गीत जो संजय भैया को समर्पित है। बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे शहर के जाने माने गायक, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी, मधुर वाणी जिनकी आवाज़ में ओज होता था, ऐसे संजय दुबे जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। ये पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए।
हमारे देश भर के श्रोताओं और वह सभी प्रवासी भारतीय श्रोताओं जो विदेश में रहकर सुनो रेडियो ऐप के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, आप सभी को प्रणाम। आज का यह भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रसारित होने वाला हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आज बजाय आपको आपकी फरमाइशों के गीत और छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियां सुनाने के, हमारे विदिशा के ही एक बेहतरीन इंसान, एक जिंदा दिल इंसान स्वर्गीय संजय दुबे जी को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। संजय भैया बीते दिन इस दुनिया को छोड़कर उस अदृश्य शक्ति की शरण में चले गए हैं जो इस संसार को चला रही है। संजय भैया की आत्मा अभी मुझे लगता है हम सबके बीच है, हमारी बातों को सुन रही है। संजय भैया, आप हमें अभी सुन रहे हैं तो आप सुनिए, आपके ही एक प्रशंसक विदिशा में श्री राम हॉस्पिटल के संचालक मनोज कटारे जी आपको श्रद्धांजलि स्वरूप क्या कह रहे हैं। और इसके बाद संजय भैया आप सुनिएगा आप ही को समर्पित एक श्रद्धांजलि गीत, जिसको आप भी जब हम सबके बीच थे तो खूब आनंद से स्टेज पर गाया करते थे। आज बहुत दुखद प्रसंग है जबकि आदरणीय संजय भैया हमारे बीच नहीं रहे। संजय दुबे जी एक जितने अच्छे इंसान थे उतने ही अच्छे शासकीय सेवक और एक सामाजिक व्यक्ति भी थे। वे बहुत अच्छे गायक कलाकार भी थे और उनकी इंसानियत और मानवता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। आज दुर्भाग्य से समय से पूर्व संजय दुबे जी हमारे बीच से चले गए। मैं उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुनो रेडियो से अभी हाल ही में जुड़े सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करते हुए बताना चाहता हूं कि आज का हमारा आपकी फरमाइश का यह खास कार्यक्रम जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोजाना प्रसारित होता है, जिसमें हम आपके द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज और मोटिवेशनल कहानियों का प्रसारण करते हैं। इसको आज हम विदिशा की एक खास शख्सियत स्वर्गीय संजय भैया को समर्पित कर रहे हैं।
संजय दुबे जी को समर्पित कर रहे हैं। लीजिए सुनिए उन्हीं के एक प्रशंसक श्री शशिकांत चतुर्वेदी जी की शब्दांजलि और इसके ठीक बाद एक गीत जो स्वर्गीय संजय भैया को समर्पित है। आदरणीय संजय भैया, कुछ वक्त ठहर गया है। अभी कुछ ही दिन पहले तो आपसे बात हुई संगीत की नई यात्रा शुरू करने के लिए। बैठेंगे आप और हम, ये थे शब्द आपके। अचानक यूं आपका चले जाना, मैं तो एक ही शब्द कहूंगा, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। भैया, आपसे मिलना अब तो मुश्किल है, लेकिन जहां भी हो परमात्मा आपकी यात्रा उन्नत करे भैया। आपके चरणों में नमन मेरा। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। प्रतिदिन भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोजाना प्रसारित होने वाला हमारा यह खास कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज आपकी फरमाइशों को सुनाने की जगह है हमारी विदिशा की एक खास शख्सियत, सुमधुर आवाज़ के मालिक श्री संजय दुबे जी को समर्पित है, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। बीती रात वह हम सबको छोड़कर प्रभु के चरणों में विलीन हो गए हैं। उन्हीं को शब्दांजलि श्रद्धांजलि देते हुए विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री प्रताप भानु शर्मा जी के विचार सुनिए और इसके बाद सुनिए एक गीत जो स्वर्गीय संजय भैया को समर्पित है। संजय दुबे की आकस्मिक मृत्यु का समाचार बहुत ही दुखद है। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतने जल्दी वो हम लोगों से बिछड़ जाएंगे, और उनकी लोकप्रियता, उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी,
विदिशा के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणादायी रही। अचानक क्या हुआ, कल शाम को समाचार मिला। मैं विदिशा से बाहर हूँ, इसलिए सोचा कि इसको ऑडियो मैसेज के द्वारा श्रद्धांजलि दे दूं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये असीम दुख जो हुआ है, जिसको वो सोच भी नहीं सकते थे, उसको सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। आपको नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं विकास पचौरी बताना चाहता हूं कि आज का हमारा यह फरमाइशी कार्यक्रम जो प्रतिदिन भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रसारित होता है, जिसमें हम आपकी फरमाइश के गीत और छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियां सुनाते हैं, वह आज प्रसारित न होकर हमारे विदिशा की एक शख्सियत जो हम सब के दिल पर राज करती थी, जिनके कंठ से निकले हुए सुमधुर गीत हमारे हृदय को आनंदित करते थे, जिनका मधुर व्यवहार हम सभी को उनसे हमेशा जुड़े रहने पर मजबूर करता था, जिनका मुस्कुराता चेहरा हमें हमेशा आत्मविश्वास और खुशी खुशी जीने की प्रेरणा देता था, ऐसे हमारे लाडले संजय भैया संजय दुबे जी इस दुनिया को छोड़कर प्रभु की शरण में चले गए हैं। तो उन्हीं को समर्पित है आज का यह कार्यक्रम। इस विदिशा के उनके तमाम चाहने वाले अपनी शब्दांजलि दे रहे हैं। इन्हीं में उनके हृदय के करीब श्री मनोज कौशल जी, जो कि विदिशा और आसपास के क्षेत्रों में उन अनाथ लाचार बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं जिनका कोई संरक्षक नहीं होता है, वह अपनी भावनाएं श्री संजय दुबे जी को समर्पित कर रहे हैं। लीजिए सुनिए और उसके ठीक बाद संजय भैया को समर्पित एक श्रद्धांजलि गीत। अभी हमने संजय दुबे जी के रूप में एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति, संगीत के मर्मज्ञ, संगीत को जानने समझने वाले, ऐसे संजय दुबे जी को हमने अभी शहर ने खो दिया है। जाने से पहले आपने एक पोस्ट लिखी थी, कुछ घंटे पहले की है, जिसमें आपने जीवन की अंतिम अवस्था, जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं, उसके ऊपर आपने एक बहुत ही दार्शनिक अंदाज में एक बहुत ही खूबसूरत उसका वर्णन किया था। हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ। और उसको लिखने के कुछ घंटे बाद ही आपने इस दुनिया को छोड़ दिया। एक गाना मुझे याद आ रहा है आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जो आपने मदन मोहन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गाया था। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, पाऊंगा हर सै में कमी तेरे बगैर। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे
मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जैसा कि आप सभी सुनो रेडियो के श्रोताओं को पता ही है कि आज आपकी फरमाइश कार्यक्रम स्वर्गीय संजय दुबे जी को समर्पित है, जो बीती रात हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इन्हें श्रद्धांजलि देने इन्हीं के एक प्रशंसक श्री जनाब सुहेल अहमद बबलू जी इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप सुनिएगा, और इसके बाद स्वर्गीय संजय भैया को समर्पित एक गीत। आज मन बहुत दुखी है। हमारे संगीत साथी परिवार से श्री संजय दुबे जी इस तरीके से हम लोगों के बीच से चले जाएंगे, ये कभी हमने उम्मीद भी नहीं करी थी। बहुत ही मिलनसार, हंसमुख, प्यार भरी निगाहें, कोई भी सब्जेक्ट हो बहुत आसानी से सुलझा लेना। ग्रुप के अंदर के कोई भी कार्यक्रम बड़े से बड़े हम लोग करते थे, उसके अंदर कोई समस्या आती थी बहुत प्यार से कह देते कोई बात नहीं अपन सुलझा लेंगे या ये कर लेंगे। इस तरीके से उनका जो व्यवहार था, विदिशा के अंदर लोग उनसे प्यार करते तो वो सबसे प्यार करते थे। बहुत मन अपसेट है। बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया था। बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया था। प्यार अपनों से भी ज्यादा किया मुझे तूने। लोग कहते हैं तू पराया
श्रोताओं, आप सभी को प्रणाम। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हम आपकी फरमाइश के गीत यहाँ प्रसारित करते हैं, आपको सुनाते हैं। तो आज हम उन गीतों को सुनाने के समय आपको श्रद्धांजलि गीत सुना रहे हैं और यह श्रद्धांजलि समर्पित है मध्य प्रदेश के विदिशा में, जहां हमारा सुनो रेडियो स्टेशन स्थापित है। इसी शहर के एक सुमधुर गायक स्वर्गीय संजय दुबे जी को, जो कि बीते दिवस इस सांसारिक यात्रा को पूरी करके उस अदृश्य शक्ति की शरण में चले गए हैं जो इस संसार को चला रही है। संजय भैया का जाना इस शहर के न सिर्फ संगीत प्रेमियों को दुखी कर गया है, बल्कि यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले राजनेताओं को भी उनके जाने का दर्द मन में है। तो ऐसे ही एक राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाले श्री सुभाष बोहत जी अपनी श्रद्धांजलि शब्दों के माध्यम से संजय भैया को समर्पित कर रहे हैं और इसके ठीक बाद एक गीत संजय भैया को हम श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करेंगे। लीजिए सुनिए सुभाष बोहत जी को। होनहार, मिलनसार और बहुत ही अच्छे साथी जो हरफन मौला थे, एक बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छा मित्रवत व्यवहार था, खूबसूरत चेहरा था, जिनसे बात करके प्रसन्नता का भाव मिलता था। आज वह हमें छोड़ गए हैं। जाना हम सबको है बारी बारी से, लेकिन जिस तरीके से कोई दिल से लगा हुआ व्यक्ति हमको छोड़कर जाता है तो एक पीड़ा का भाव हम सबके मन में आता है। आज मैं सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय संजय दुबे जी को अपनी ओर से देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है, आग्रह है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और ये अपार दुख जो हमारे संजय दुबे जी के परिवार को मिला है, उन्हें धैर्य रखने और संबल देने का आशीर्वाद भी संजय दुबे जी के परिवार को देने का कष्ट करें। मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। सुनो रेडियो से अभी हाल ही में जो श्रोता जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यह आपकी फरमाइश कार्यक्रम आज हमारे विदिशा के श्री संजय दुबे जी को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। संजय भैया का व्यक्तित्व, जिसकी तारीफ में जो भी कहा जाए
वह कम होगा। एक सुमधुर आवाज के मालिक, एक जिंदा दिल इंसान, एक सभी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाली शख्सियत। क्या कहें, क्या क्या कहें संजय भैया के बारे में। आज हम निशब्द हैं। लीजिए उन्हीं के एक प्रशंसक विजय चतुर्वेदी जी की शब्दांजलि और इसके बाद एक सुमधुर गीत। 35 वर्षों का आपके साथ, जब भी मिले हृदय से लगा लिया, सदैव बड़े भाई की तरह दुलार, मार्गदर्शन, अच्छा बुरा, और यदि कभी गलती की तो उतने ही अधिकार से समझा देना, यह सिर्फ संजय भैया ही कर सकते थे। निशब्द हूँ, ईश्वर से शिकायत रहेगी। साथ ही हम सभी आत्मीयजन परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा आदरणीय संजय दुबे जी को अपने श्री चरणों में स्थान देवें एवं शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करें। हरि शरणम। क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोशिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अभी आप सुन रहे हैं भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोजाना प्रसारित होने वाला हमारा खास कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसमें हम आज बजाय आपकी फरमाइशों के गीत सुनाने के हमारे ही विदिशा शहर के प्रख्यात गायक स्वर्गीय संजय दुबे जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुनाए जाने वाले उनके प्रशंसकों के भाव, शब्दांजलि एवं गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में विदिशा के कवि एवं गायक श्री ब्रज श्रीवास्तव जी की शब्दांजलि सुनिएगा और उसके बाद सुनिएगा एक भजन जो स्वर्गीय श्री संजय दुबे जी को समर्पित होगा। रहने को इस दयार में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई। संजय भाई, माधव उद्यान की सैकड़ों सुबहों में आपकी सोहबत, शहर की फिल्मी गीत संगीत की महफिलों में आपकी मखमली आवाज, कंधे पर हाथ रखकर बिल्कुल अपनेपन से भरी राहत भरी बातें हमेशा याद आती रहेंगी आपकी।
आपको अभी और रुकना था संजय भाई। मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएंगी हमें। रुलाएंगी हमें तड़पाएंगी हमें। कभी देखी थी बहार कभी हमसे था प्यार जरा याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। तो हाल ही में जुड़े सुनो रेडियो के सभी श्रोताओं को नमस्कार। अभी आप सुन रहे हैं भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रतिदिन प्रसारित होने वाला हमारा खास कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसमें हम आज बजाय आपकी फरमाइशों के गीत और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाने के हमारे ही विदिशा शहर की एक खास शख्सियत को श्रद्धांजलि देने गीत प्रसारित कर रहे हैं। सुनिए हमारे शहर की इस खास शख्सियत के बारे में, हमारे विदिशा में रेडियोलॉजिस्ट की सफल सेवाएं दे रहे डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव जी की भावनाएं, उनकी शब्दांजलि। मैं डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव स्वर्गीय श्री संजय दुबे जी भाई साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। भाई साहब मेरे दिल के बहुत करीब थे। जब भी मुझसे मिलते थे बहुत आत्मीयता से मुझे आशीर्वाद देते थे। भाई साहब की यूं निश्चल मुस्कान, उनका एक सौम्य चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। भाई साहब की आवाज़ तो पूरे विदिशा की एक पहचान थी ही। उनका समाज से भी व्यक्तित्व और उनका निश्चल बात करने का अंदाज हमेशा मुझे उनकी ओर आकर्षित करता था। उनका जाना हमारे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है। यह कार्यक्रम हमने आज हमारे विदिशा शहर के ही स्वर्गीय संजय दुबे जी को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया था। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा इस सृष्टि के किसी भी हिस्से में रहकर हम सबको देखती सुनती रहती है। अदृश्य रूप में वह कण कण में विद्यमान रहती है। तो मुझे रह रहकर यह लग रहा है कि संजय भैया भी इस कार्यक्रम को पूरा सुन रहे होंगे। तो संजय भैया, अब चलते चलते थोड़ी सी बातचीत आपसे भी कर लेते हैं। मुझे विश्वास है आप मेरे शब्दों को सुन रहे होंगे। आप जब शरीर रूप में हम सबके बीच में थे, तो आप जब भी मिले तो आपसे मिलकर हमेशा ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मेरा बड़ा भाई तो नहीं जना, लेकिन आपने उस बड़े भाई की स्नेह देने वाली जिम्मेदारियों को निभाया। बहुत सारे ऐसे प्रसंग आपके मेरे जुड़े हुए हैं जिनको यदि मैं यहाँ सुनाना शुरू करूँगा तो एक बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन समय की बाध्यताएं हैं। चूंकि रेडियो स्टेशन पर बैठकर पूरे देश को संदेश देने का काम ईश्वर ने सौंपा है, तो मैं ज़्यादा समय उन बातों को, उन अनुभवों को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बेहद संक्षेप में मैं कह सकता हूँ कि भैया, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आप जहाँ भी रहें अपनी निगाहें हमारे ऊपर भी बनाए रखना। भैया, आपको याद होगा कि अंतिम सेवा वाहन में बजने वाला भजन जब हमको रिकॉर्ड करना था, तब मैंने आपसे अनुरोध किया था कि भैया आप इसकी रिकॉर्डिंग करवा दीजिए। तो आपने रात भर मेरे साथ जागकर मुझसे वह गीत गवाया था, मुझे समझाया था कि गीत कैसे गाते हैं। मैंने कई बार कहा कि भैया आप ही गा दीजिए, लेकिन आपने मुझे हर बार यही कहा कि नहीं विकास, इस गीत को तुम ही गाओ और तुम अच्छे से गा लोगे। भैया, यही गीत में आपको श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित कर रहा हूं। है प्रणाम